मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, फिर भी चिराग क्यों रहे खामोश? अचानक क्यों कहा जाने लगा रामविलास से भी आगे निकले चिराग? चिराग पासवान निकले एनडीए के सबसे होशियार प्लेयर, दिखाया फ्यूचर सीएम वाला तेवर, शांत रहकर भी मनवाली मोदी से बात, मोदी के हनुमान ने करिश्मा कर डाला। नीतीश को चुनौती, नीतीश को प्यार भी, फिर भी कोई चिराग को छू नहीं पाया। किंग होंगे या किंग मेकर तय है, उसी की सरकार बनेगी, चिराग होंगे जिधर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी मैदान में किंग मेकर होंगे या किंग, ये सवाल चुनाव से पहले ही लोगों के बीच चर्चा में, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस बार चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास का नाम खूब चर्चा में। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग ने पार्टी की कमान खुद संभालकर एनडीए को मजबूत किया। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होकर चिराग पासवान ने नेशनल लेवल पर अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाई। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये संख्या खुद उनकी राजनीतिक ताकत का प्रमाण है। यही वजह है कि चुनावी विश्लेषक उन्हें किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं, तो समर्थक उन्हें किंग मानने लगे हैं। इसका एक जबरदस्त प्रमाण लोकसभा के चुनाव में भी नजर आया, जब 10% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान की जीत हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 सीटों पर लड़कर सभी की जीत दर्ज की। उनकी पार्टी ने करीब 6% वोट शेयर हासिल किया, जो बताता है कि उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा के शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग की साख बिहार एनडीए में और मजबूत हो गई। चिराग पासवान लगातार अपने मंचों से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि अपराध, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यही वजह है कि युवा वोटर्स और नए मतदाता चिराग की राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चिराग पासवान की समझदारी का ही अंजाम था कि विधानसभा चुनाव में एनडीए बढ़त में है। चिराग को भले मनमाफिक सीटें ना मिली हो, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की। चुनाव से ठीक पहले पटना और दिल्ली में एनडीए के भीतर लंबे मंथन के बाद लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली। पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार मांग कर रहे थे कि चिराग खुद विधानसभा चुनाव का हिस्सा बने, और ऐसी अटकलें थी कि वो लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल उनका चुनाव लड़ने का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 29 सीटें मिलने से उनका कद और दमखम दोनों ही बढ़ गया है। चिराग पासवान को अक्सर पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता है और कई बार नीतीश सरकार की आलोचना करके सुर्खियां बटोरते रहे। उन्होंने गोपाल खेमका हत्याकांड समेत कई घटनाओं पर खुलकर सरकार पर सवाल खड़े किए। एनडीए के भीतर उनकी पार्टी की स्वीकार्यता अब निर्णायक हो चुकी है। चुनावी महासमर में पहले चरण का नामांकन हो चुका है। 1976 उम्मीदवारों का नामांकन वैध माना गया। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। जानकार बताते हैं कि यदि इस बार चिराग की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो एनडीए में उनका प्रभाव और बढ़ेगा। संभवतः सरकार बनने में उनकी भूमिका किंग मेकर जैसी हो सकती है। यदि सीटों की संख्या कम होगी तो उनकी सियासी जमीन डावाडोल भी हो सकती है। बहरहाल 14 नवंबर के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति पर बड़ा असर होगा। चिराग के किंग मेकर बनने या उनके प्रभाव के घटने के बाद चुनाव पर निर्भर करेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि शाही अंदाज और दमदार दावेदारी के साथ चिराग पासवान बिहार चुनाव में पूरी तरह मौजूद हैं।